हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम कारक का अध्ययन करते हैं। देखिए, कारक की विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किन किन नियमों के साथ होता है, इनकी वीडियो मैं आपके लिए पहले ही दे चुकी हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 10th क्लास में यानी 10वीं कक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हमें उनका आंसर देना है। देखिए, बोर्ड में 10th क्लास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। विभक्ति कारणम च लिखत, कारणम च लिखत यानी विभक्ति और कारण लिखो। मीन्स कहने का मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और किस कारण से इसका प्रयोग किया गया है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अब मैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक के सारे सेंटेंस को कौन कौन से सेंटेंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सब के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर देती हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। सेंटेंस क्या है? ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। गांव के दोनों ओर पेड़ है, गांव के दोनों ओर पेड़ है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये अंडरलाइन दी जाएगी, ग्रामम के नीचे अंडरलाइन दी जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि विभक्ति कारणम च लिखत, विभक्ति और कारण लिखे। अब हमने देखो विभक्तियों के रूल्स में यानी नियमों में पढ़ा है कि अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अभितः। अब हम क्या लिख देंगे? यहाँ आंसर में लिखेंगे हम अभितः शब्दस्य योगे, क्या लिखेंगे? अभितः शब्दस्य योगे, अभितः शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। क्या लिखेंगे? अभितः शब्दस्य योगे, अभितः शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति, यानी अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति। अभितः शब्दस्य योगे मीन्स अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नाउ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे शिष्य गुरुवे निवेदयति, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड देखिए, शिष्यः गुरुवे निवेदयति। देखिए, सेंटेंस है शिष्यः गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। तो यहाँ पर देखिए निवेदयति, हमने नियमों में पढ़ा है कि निवेदय मीन्स निवेदय। देखिए, निवेदय, निवेदय मीन्स होता है निवेदन करना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, निवेदय इसको ऐसे लिख देंगे, निवेदय धातोः योगे, धातु की षष्ठी, धातोः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति। निवेदय धातोः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी निवेदय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नाउ विल सी नेक्स्ट, यानी थर्ड सेंटेंस। देखिए, थर्ड सेंटेंस ये क्या है? मूर्ख दुखेन जीवति, मूर्खः दुखेन
जीवति, मूर्ख दुख से जीवित रहता है। और दुखेन के नीचे अंडरलाइन दे दी जाए तो हम किस प्रकार से बताएंगे यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग है। देखिए, या तो हमको शब्द रूप याद होने चाहिए, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि दुखेन तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। उसके बाद हम पूरा सेंटेंस पढ़ करके यदि हमने कारक के नियम पढ़े हैं तो अच्छे तरीके से हम इसको बता सकते हैं। मूर्ख दुखेन जीवति, मूर्ख दुख से जीवित रहता है, दुख के कारण से जीता है। तो यहाँ पर हेतुवाची शब्दों में, किसमें, हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो आंसर लिखेंगे, हेतुवाची शब्दस्य योगे, आंसर देंगे हम यहाँ पर हेतुवाची शब्दस्य योगे, हेतुवाची शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति। क्या हो गया, हेतुवाची शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति, यानी हेतुवाची शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या कहेंगे, प्रजापतये स्वाहा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। देखिए, हमने कारक के नियमों में पढ़ा है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन प्रजापतये को होगा, ठीक है, लेकिन किस शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वाहा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम आंसर किस प्रकार से देखेंगे, देखिए, स्वाहा शब्दस्य योगे, स्वाहा शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति, ठीक है। देखिए, स्वाहा, स्वाहा के अलावा नमः भी आ सकता है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है। तो उनके योग में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो नमः होता तो क्या लिखते हैं हम, नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। यहाँ स्वाहा है तो क्या लिखा हमने, स्वाहा शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। क्यों, क्योंकि हमने चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक में के नियमों में यह पढ़ा है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नाउ आई विल राइट फिफ्थ सेंटेंस। देखिए, फिफ्थ सेंटेंस देखिए क्या होगा, जैसे देवदत्तः यज्ञदत्ताय, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति, शतं धारयति, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति। और यज्ञदत्ताय यहाँ पर अंडरलाइन दी हुई होगी, ठीक है। तो आप किस प्रकार से बताएंगे, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति। जैसे ही आप धारयति शब्द देखेंगे तो आपको द्रि धातु याद आ जाएगी। कौन सी धातु, द्रि धातु। और देखिए हम क्या लिखेंगे, द्रि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और संस्कृत में है तो आंसर कुछ इस प्रकार से देना है अपने को, द्रि धातोः योगे। किस प्रकार से आंसर लिखेंगे, देखिए, द्रि धातोः योगे द्रि धातोः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति।
ध्री धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी ध्री धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नाउ आई विल राइट नेक्स्ट। देखिए 6th है स अजाम ग्रामम नयति। स अजाम ग्रामम नयति। स वह अजाम बकरी को ग्रामम मीन्स गांव में, नयति मीन्स ले जाता है, वह बकरी को गांव ले जाता है। जैसे ही हमने नयति शब्द देखा तो इसका मतलब जो है नयति यानी कौन सी धातु हुई, नी धातु हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो नी धातु, जैसे ही नी धातु आती है तो हमें अकथितम च सूत्र की याद आ जाएगी, क्योंकि यह हमारे 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक है। अकथितम च सूत्र हमने पढ़ा था कि देखिए 16 ऐसी द्विकर्मक धातु जहां पर अपादान आदि कारकों की अविवक्षा हो जाती है, मीन्स उनको अनदेखा कर दिया जाता है, वहां पर एक सूत्र है अकथितम च। कौन सा सूत्र है, अकथितम च सूत्र। उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए हमने 9th क्लास में भी ये बात पढ़ी थी अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पर अकथितम च सूत्र ही लिखेंगे और सूत्र लिख करके इसको बताएंगे कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अकथितम च अकथितम च, ठीक है, सूत्रेण अकथितम च सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। द्वितीय विभक्ति भवति। अकथितम च सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति, यानी अकथितम च नामक सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। बस ये लिखना है अपने को। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। देखिए नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी मीन्स नदी, क्रोशम कोस भर तक, कुटिला मीन्स टेढ़ी, अस्ति मीन्स है। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर क्रोशम के नीचे अंडरलाइन दे दी जाएगी। तो हम देखिए किस प्रकार से बताएंगे। हमने पढ़ा था कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालो धोनोर अत्यंत संयोगे, वैसे तो ये सूत्र है कालो धोनोर अत्यंत संयोगे, लेकिन काला धोनोर अत्यंत संयोगे इतना ये पूरा सूत्र न लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, अत्र मार्गवाची शब्दे, मार्गवाची शब्दे द्वितीय विभक्ति भवति। द्वितीय विभक्ति भवति। वो केवल इतना देखना है कि मार्गवाची शब्द को देखेंगे और द्वितीय विभक्ति को देखेंगे, फिर मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप इतना लिख पाओ कि अत्यंत संयोगेन, मार्गवाची शब्दे अत्यंत संयोगेन द्वितीय विभक्ति भवति, देन विल बी ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही होगा। अगर हम सीधा ये लिख देंगे अत्र मार्गवाची शब्द द्वितीय विभक्ति भवति, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि मेन रीजन यानी कारण क्या है कि मार्गवाची शब्द में है और कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8th सेंटेंस नंबर 8। देखिए वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। देखिए प्रक्षालयति मीन्स धोती है, वैशाली जलेन मीन्स जल से या पानी से, मुखम मुख को, प्रक्षालयति मीन्स धोती है। वैशाली जल से मुंह धोती है यानी पानी से मुंह धोती है। यहाँ पर जलेन यानी मुख धोने का साधन क्या है, जल है। ठीक है, तो जल में इस साधन में, इस कार्य को करने के साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम देखिए सीधा सीधा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अत्र
करणकार के तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति। अगर सीधा सीधा लिख देंगे कि करणकार के तृतीय विभक्ति भवति, दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि करण कारक में यहाँ पर मुख धोने का साधन क्या है? जल है। मुंह धोने का साधन जल है, पानी है, पानी से मुंह धोती है, इसलिए जल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करणकार के तृतीय विभक्ति भवति, सीधा सीधा लिख देंगे, दैट विल बी राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लगेंगे? तेन हस्यते, तेन, देखिए हस्यते, जब आपने जैसे ही हस्यते देखा तो यहाँ पर हस धातु है। कौन सी धातु है? हस धातु है। और हस धातु अगर हो है तो वो किस प्रकार से चलती है? हसती, हसतः, हसंती। लेकिन यहाँ ये किस प्रकार से चल रही है? हस्यते, यानी यते येते यंते आया है। इसका मतलब यहाँ पर ये धातु जो है वो वाच्य परिवर्तन वाली धातु है। वाच्य परिवर्तन में जब धातु चलती है तो उसमें यते येते यंते लग जाता है, ठीक है। और वाच्य परिवर्तन है और यहाँ पर जो है क्या, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कर्ता है और ये क्या है? क्रिया है, यानी यहाँ पर कर्म नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस किसमें है? भाववाच्य में, ठीक है। और भाववाच्य के कर्ता में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाच्य परिवर्तन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, या पढ़ लिए है तो आपको पता होगा कि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते हैं, तो कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए हम यहाँ पर किस प्रकार से रीजन लिखेंगे, कारण लिखेंगे। भाववाच्य, भाववाच्य कर्तायाम, कर्ताम लिख दो सीधा, कर्ताम तृतीय विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति भवति। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए नंबर 10, ये क्या कहते हैं? धिक दुष्टम, धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। जरा ध्यान से देखिए, धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। यहाँ पर दुष्टम के नीचे अंडरलाइन आएगी और जैसे ही धिक शब्द देखा आपको पता चल गया कि धिक शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति भवति। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखिए धिक शब्दस्य योगे, धिक शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति भवति। देखिए ध्यान से, धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक शब्द से योगे, धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से थे हमारे। ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखिए, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पर अभितः शब्द के योग में अंडरलाइन किसकी होगी? जिस शब्द में विभक्ति का प्रयोग है उसके नीचे अंडरलाइन दी जाएगी। अपने को विभक्ति और कारण लिखना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति और किस कारण से इसका प्रयोग हुआ है। जैसे ही हम अभितः देखेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक, इन शब्दों के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर, अभितः शब्दस्य योगे, अभितः शब्दस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति, अभितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ये जैसे शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। तो अपने को पता है कि निवेद्य, निवेदय धातु योगे, निवेदय मीन्स निवेदन करना, निवेदय धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो देखिए निवेदय धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति, निवेदय धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है जैसे मूर्ख दुखेन जीवति, मूर्ख दुख से जीवित रहता है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या जीवित रहने का कारण क्या है? दुख है, इसलिए यहाँ पर ये हेतुवाची शब्द है। क्या ये हेतुवाची शब्द है, इसलिए क्या लिखेंगे? हेतु मीन्स होता कारण,
कारण को बताने वाला, वाची मीन्स कहने वाला, बताने वाला। तो क्या हुआ, हेतुवाची शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति भवति। हेतुवाची शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति। ठीक है, तो यहाँ स्वाहा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम सेंटेंस कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आंसर में, स्वाहा शब्दस्य योगे, स्वाहा शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नाउ नेक्स्ट देखिए, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। धारयति, जहाँ पर भी धारयति शब्द आ जाए, जरा ध्यान रखना, सेंटेंस आपको एग्जाम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे ही धारयति शब्द देख लिया, जैसे देखो हरि भक्ताय मोक्षम धारयति, ठीक है, और जो है जैसे हम कह सकते हैं स मह्यम शतम धारयति, वह मेरे 100 रुपये धारण करता है। इस प्रकार से ये वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने धारयति शब्द देख लिया तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर धातु कौन सी है, ध्री धातु, और ध्री धातु योगे, ध्री धातु के योग में, ध्री धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ध्री धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव में ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर अकथितम च सूत्रेण, क्योंकि यहाँ नी धातु द्विकर्मक धातुओं में से आती है, यानी 16 जो द्विकर्मक धातु है उनमें से एक धातु होती है नी मीन्स ले जाना। तो यहाँ पर देखिए अजाम और ग्रामम दोनों में द्वितीय का प्रयोग है। जहाँ पर भी 16 द्विकर्मक धातुओं में से कोई भी एक आ जाए, देखिए, तो वहाँ पर जो है अकथितम च सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र लिखेंगे हम, अकथितम च, अकथितम च सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, कोस भर तक टेढ़ी नदी। यहाँ लिखेंगे अत्र मार्गवाची शब्दे द्वितीय विभक्ति भवति। मार्गवाची और कालवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, वैशाली जल से मुख धोती है। तो देखिए यहाँ पर जो है करण कार के, क्योंकि यहाँ पर पानी मुख धोने का साधन है, इसलिए यहाँ अत्र करण कार के तृतीय विभक्ति भवति। नेक्स्ट देखिए तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। ये भाववाच्य का सेंटेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे, भाववाच्य कर्ताम तृतीय विभक्ति भवति। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। धिक शब्द से योगे द्वितीय विभक्ति भवति। धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताऊंगी। वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।